अन्निसा इब्तिदा से शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मोहतरमुल मकाम मोमिनीन, नाज़रीन व नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल कुरान के नाम से शुरू होने वाले इलेक्ट्रॉनिकली दर्स कुरान मजीद की आज नशिस्त नंबर 82 है। आज की नशिस्त हम सूरह निसा की पहली आयत से शुरू कर रहे हैं। आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो सवाल आपने किए उनका भी मैं जवाब रिकॉर्ड पे लाऊंगा। पहले तो सुन लीजिए कि सूरह निसा, निसा वो जमा है मास्टर जी जिसका मुफरद नहीं है, यानी निसा है दी अन्निसा, दी वेमेन, और जैसे वोमेन के लिए दी वोमेन के लिए लफ्ज निसा में से कोई नहीं है बल्कि वो अलग है, वो है इमरा या मरा। तो ये वो जमा है। अरबी में बाज़ औकात ऐसे प्लूरल होते हैं कि उनके ओरिजिन से उनका कोई सिंगुलर नहीं होता। ये एक चीज। दूसरी चीज ये समझानी जरूरी है कि पूरे कुरान में 2 सूरतें ऐसी हैं कि जो 3-3 सिपारों में चलती हैं, सबसे लंबी सूरतें। एक बकरा जो पहले, दूसरे, तीसरे में जाती है, और एक सूरह निसा है जो चौथे, पंजवें, छठे तक जाती है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि सूरह निसा लंबी सूरतों में से दूसरी सूरत है। तीसरी बात ये समझ लें कि सूरह निसा मदनी सूरत है और इसका आजकल तो नंबर 4 है, मगर ये आखिरी सूरों में है। 92 नंबर है इसका। जब नाजिल हुई थी उस वक्त 92 नंबर था इसका। एक और बात ये समझ लें कि सूरह निसा में अक्सर जो अहकाम बयान हुए हैं वो औरतों के हैं, औरतों के जो मसाइल हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से औरतों के मसाइल उतने ही कम पूछे जाते हैं जितने इराक, ईरान में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं उस वक्त यंग था, बहुत ही यंग था, मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी अभी तक। तो मैं तेहरान जा रहा था, मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो साथ 2 औरतें आके उस सीट पे बैठ गई। तो मैं उस सीट से खड़ा हो गया और खड़ा होके मैं डंडा पकड़ के बस का कि मैं, औरतें हैं तो जाहिर है कि मैं खड़े होके जाऊंगा। तो उन औरतों ने मुझे कहा कि हाजी आगा, आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं, सीट बहुत बड़ी है, हम बिल्कुल सिमट के बैठेंगे, हमारा बदन आपको नहीं लगेगा। हाजी आगा कहते हैं मौलाना को। तो आपसे हम ये चाहती हैं कि आप सीट पे बैठे ताकि हम तेहरान तक आपसे शरीयत के मसाइल पूछ लिया। ये उनका हाल है। यानी मैं उनके बच्चों के बराबर था, बच्चों के बराबर हूं। उन्होंने कहा नहीं, इनसे भी मसला पूछो। मुझे याद नहीं कोई भी दिन मुझे याद नहीं। हत्ता कि आपके शेर पंजाब आए थे, बड़े गुस्से में आ गए थे। वहां पर बहुत पुरानी बात है, अर्ली 80s की। उस दिन भी मैं जमघटे में था, तो ये गुस्से में आ गए कि देखो ये तो औरतों को बता रहे हैं सवाल जवाब, मुझसे बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भाई वो औरतें क्योंकि हमेशा आती हैं, उनकी रूटीन है। मैं दर्स पढ़ा के जब निकलता हूँ वो बाहर खड़ी होती हैं, वो मसाइल पूछती हैं। किसी ने कोई माहवारी के मसाइल पूछ लिए, किसी ने बच्चों के मसाइल पूछ लिए, किसी ने नजासत तहारत के मसाइल पूछ लिए। मुझे याद नहीं कि मैं दर्स पढ़ा के कभी भी हरम से निकला हूँ और मुझसे किसी ईरानी खातून ने मसला न पूछा हो। अंदाजा लगा, ये वहाँ पर अवेयरनेस है, ये शऊर है। एक बात और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि सूरह निसा की जो थीम है वो ये जुमला है, वसुल्हु खैरुन। लड़ाई झगड़ा हक होता है बाज़ औक़ात, मगर सुलह सबसे अच्छी चीज है। मैट्रिमोनियल लाइफ में सुलह सबसे अच्छी चीज है। बल्कि ईरान में खास तौर पर और इराक में भी हमारे मराजे की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से आजकल ये मुअय्यन किया गया है कि उस वक्त तक शादी नहीं होगी जब तक जवान लड़की लड़का दोनों वो डिप्लोमा ना ले लें। बाकायदा उनको डिप्लोमा लेना होता है, आलिम के पास उनको सीखना है या किसी बुजुर्ग के पास कम्युनिटी के सीखना है कि मियाँ बीवी के हुकूक कैसे हैं,
बीवी को कैसे मियाँ को एंटरटेन करना है, मियाँ को कैसे बीवी को रखना है, घर रहने के अहकाम क्या है, बाहर जाने के क्या अहकाम है, मियाँ से बोलने के क्या अहकाम है। इसीलिए हमारी सोसाइटी में आप देखते हैं अक्सर लोगों में हमें पता ही नहीं होता, सारी जिंदगी गुजर जाती है, हमें ये मालूम नहीं होता कि हक ही क्या था। जब पता ही नहीं था तो हक अदा कैसे होगा। लिहाजा ये सूरह निसा एक किस्म का आई ओपनर सूरा भी है जो हुकूक बताता है, मैट्रिमोनियल लाइफ में हुकूक बताता है। मुलाज़ा फरमाइए पहली आयत क्या कह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 176 आयतों में से पहली आयत, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। ऐ लोगों डरो तुम अपने रब से, वो रब खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया। तो अब ये बात भी आपके लिए वाज़ेह हो गई कि रब किसको कहना है, उसको जिसने तुम्हें पैदा किया। रब वो है, रब उसे कहते हैं जिसने तुम्हें पैदा किया। लुग़वी माने में रब माँ बाप को भी कहते हैं। लुग़वी माने में ये जो चरवाहा होता है, ये जो सिक्योरिटी गार्ड होता है जानवरों का, उसको भी कहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं कहा अना रब्बुल इबिल वलहा रब्बुन याहमी, मैं हूं अपने ऊंटों का रब और काबे का अपना रब मौजूद है। मैं ऊंट बचाऊंगा, वो काबा बचाएगा। यहां जो रब कहा, रब से मुराद वो लुक आफ्टर करने वाला, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, ये रब से मुराद तरबियत करने वाले, क्योंकि तरबियत करते हैं माँ बाप। खुदा ना खास्ता उनको उस माने में रब बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि जिस माने में अल्लाह रब है। अल्लाह खालिक मुतलक वही है, राज़िक़ मुतलक वही है, रब वही है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, ऐ लोगों डरो उस रब से जिसने तुम्हें पैदा किया। किससे पैदा किया तुम्हें? मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक नफ्स से। उस नफ्स का नाम है आदम। आदम को आदम क्यों कहते हैं, याद रहा है किसी को? शाबाश। आदम है अदीम से, अदीम कहते हैं मिट्टी को, क्योंकि वो मिट्टी से बने थे इसलिए उनको आदम कहा जाता है। वो क्या शेर भी है ना, एक मिसरा पढ़ता हूं, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी बेचारा आदमी है मगर इंसान नहीं बन रहा। इंसान बनना उनसे है, इंसान यानी उनस, इसी लफ्ज़ से, बिल्कुल सही है, ओरिजिन एक ही है बिल्कुल। खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और बाकी जो मिट्टी बच गई, देखिए मिट्टी थी खनखनाती हुई मिट्टी कई जगह, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, वो जो मिट्टी थी गीली मिट्टी, उसमें से कुछ मिट्टी तो बना ली, कुछ मिट्टी से बना लिया आदम का पुतला, और जो बच गई उससे बनाया हव्वा का पुतला, फिर रूह डाली। और ये दोनों प्रोसेस याद रहा है कहां हुए थे? आदम और हव्वा कहां पैदा हुए? मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा में, हाँ मस्जिद कूफा यानी आज जो मस्जिद कूफा है उस जगह उस वक्त हजरत आदम का पुतला रखा गया और यहीं पर फरिश्तों से सजदा करवाया गया था। उसी से तो जो मस्जिद बनी ना, जब फरिश्तों ने सजदा किया तो मस्जिद बन गई। मस्जिद कूफा इसलिए मस्जिद बन गई। और पहला जो शहर है वो भी दुनिया में कूफा है। पहला ऑर्गेनाइज शहर है दमिश्क, और वैसे पहला शहर फॉर एवर जो पहला शहर था वो कूफा था। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसा, अच्छा, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उन दो में से यानी आदम और हव्वा में से अल्लाह की जात ने फैला दिए। बस्सा फैला दिए, बस्सा यबुस्सु फैलाना, फैला दिए मिनहुमा उन दोनों से रिजालन कसीरन व निसा, बहुत मर्द बहुत औरतें। आज दुनिया में जितने मर्द हैं जितनी औरतें हैं आदम और हव्वा की औलाद है। फैला दी, भर दी दुनिया। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून, और डरो
अल्लाह से, उस अल्लाह से डरो, तसाअलून बिही, जिसके सबब तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। आप कहते नहीं खुदा के वास्ते, इमाम अली ने भी कहा अल्लाह अल्लाह फिस्सलात, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मेरे चाहने वालों नमाज को न छोड़ना। खुदा, मौला अली खुदा का वास्ता दे रहे हैं कि उनकी कौम नेक हो। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता कुरान को न छोड़ना, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता काबे को न छोड़ना, खुदा के वास्ते आपस में लड़ाई न करना। ये पैगाम है, ये वसीयत है मौला की। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और डरो अरहाम से। अरहाम रहम से है। रहम याद है? रहम किसको कहा था? रहम अल्लाह का रहम भी है, और माँ के शिकम में जहां बच्चा रहता है उसको भी रहम कहा, रहम मादर। डरो, कतई रहमी से डरो, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक न करना। अल्लाह से भी डरो और रिश्तेदारों के हक अदा न करने से भी डरो। हत्ता के मौला फरमाते हैं अगर किसी की 30 साल उम्र रह गई हो तो कतई रहमी की वजह से उसकी उम्र अल्लाह 3 कर देता है, घटा देता है, और किसी की 3 रह गई हो तो उसकी बढ़ा के 30 कर देता है। तो आप ये रिश्तेदारों के साथ वन वे आपने मोहब्बत करनी है, वन वे। ये नहीं कि वो आपका एहतराम करे, बहन आपका एहतराम कर रही है तो आप उसे $100 भेज रहे हैं, माँ बाप आपका एहतराम कर रहे हैं तो आप उनके लिए सदके वारे जा रहे हैं। नहीं, आपने रिश्तेदारों के साथ वन वे सलूक करना है। बस ठीक है, आप अच्छे रहें, वो अच्छे रहें या बुरे रहें, अल्लाह उनसे निपटेगा, आप अच्छे रहें। तसाअलून बिही वल अरहाम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि फर्जंद रसूल, मेरे कजन्स हैं, मैं तो उनसे बहुत अच्छा सलूक करता हूं, मगर वो मुझसे अच्छा सलूक नहीं करते, क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी उनके साथ ब्रेकअप कर लूं? खामखा मैं उनको दिए जा रहा हूं, पैसे दे रहा हूं। आपने फरमाया वो अपनी उम्र कम कर रहे हैं, तुम अपनी उम्र कम क्यों करना चाहते? अल्लाह की आती हुई नेमतों को क्यों धकेलना चाहते? तो वन वे आप अच्छे रहें बस। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, ताकि अल्लाह तुम्हारे ऊपर सिक्योरिटी गार्ड है, वो देख रहा है। यहां पर इस आयत पर रुक रहा हूं। 2-3 सवाल जो अली जैदी ने किए हैं इसमें भी मैं बता दूं ताकि एक रिकॉर्ड भी हो जाए। इस दर्स में जो आज दर्स नंबर 82 है, इसमें जो 2-3 सवालात हुए हैं उनमें से पहला सवाल यह है कि नमाज के अंदर किन चीजों को एडिशन कर सकते हैं और किन की नहीं कर सकते। इसका जवाब यह है कि नमाज के अक्सर जो अरकान हैं वो तौकीफ़ी है। तौकीफ़ी का मतलब ये होता है कि शरीयत ने उनको मुअय्यन कर दिया है, उनकी बाउंड्री लगा दी है। तौकीफ़ कहते हैं बाउंड्री को। वक्फ होता है ना, वक्फ। ये मसलन किताब वक्फ है, मतलब ये है कि इस कुरान को यहाँ से आप बाहर नहीं ले जा सकते, वक्फ है। ये गुलाम नबी चट्ठा के लिए नज़ीर चट्ठा ने वक्फ किया। इस कुरान को आप बाहर ले जाएंगे तो हराम होगा, क्योंकि ये वक्फ हो गया। तौकीफ इसी से, यानी बाउंड्री लग गई इसके कि इस बिल्डिंग से बाहर नहीं ले जा सकते। इसी तरीके से अक्सर जो आकाम नमाज है वो तौकीफी है। मसलन सूरह फातिहा की जगह आप यासीन नहीं पढ़ सकते, फातिहा ही पढ़नी है। आपका दिल चाह कि आज हम फातिहा ना पढ़े, नमाज बातिल है। ला सलाता इल्ला बेफातिहातिल किताब। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी सूरत की बजाय आपने कहा मैं 20 आयतें पढ़ लेता हूं वाजिब नमाज में, नमाज बातिल हो जाएगी। इसी तरीके से रुकू आप एक रकत में 2 कर लें, ये कह के कि क्या हर्ज है, नेकी ही तो है, नेकी है, नमाज आपकी बातिल हो जाएगी। जानबूझ के एक रकत में 3 रुकू कर लिए, 3 सजदे कर लिए तो नमाज बातिल हो गई।
तशहुद 2 की बजाय 4 रकती 3 रकती में 3 पढ़ ले, जानबूझ के तो नमाज बातिल हो गई। क़याम मुत्तसिल बरुकू न करे तो नमाज बातिल हो गई। ये आकाम है तौक़ीफ़ी। दुआ की इजाजत है। कुनूत जो है, कुनूत में अपने दुश्मन के खिलाफ भी बद्दुआ कर सकते हैं, अपने घर वालों के हक में दुआ कर सकते हैं, अपनी कर्जों की अदायगी की दुआ कर सकते हैं, अपने जॉब के लिए दुआ कर सकते हैं, अपनी तरक्की के लिए दुआ कर सकते हैं। अलबत्ता शर्त यह है कि वाजिब नमाज में अपने जबान में दुआ नहीं करेंगे, वो आप करेंगे अरबी में। आपको इतनी अरबी आनी चाहिए कि कानून के मुताबिक अरबी सही हो, बिल्कुल आपके लिए दुआ। इसी तरीके से रुकू और सजदे में, जैसे दुरूद के बाद वअज्जिल फरजहुम वसाहिल मखरजहुम वलअन अअदाअहुम या वअहलिक अअदाअहुम, ये बिल्कुल जायज़ है। बहुत सारी मसनून दुआएं हैं, जैसे या वलीयल आफिया है, अल्लाहुम्मा आज़ुम ज़ंबु मिन अब्दिक फलियहसुनिल अफ़्वु मिन इंदिक, या लतीफ़ इरहम अब्दक ज़ईफ़, या जलील इरहम अब्दक ज़लील, या इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन अबदा वगैरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका राहता इंदल मौत वल मग़फ़िरता बादल मौत वल अफ़वा इंदल हिसाब वगैरह। ये जो चंद दुआएं हैं, और भी हैं, ये मसनून है, इनको कहते हैं मसनून। मसनून दुआ का मतलब ये होता है जो सुन्नत में गुजर चुकी, उनको आप पढ़ सकते हैं बगैर पूछे हुए। अब इसी तरीके से जो हमारे यहाँ कुछ एडिशंस आजकल हो रही है कि तशहुद में कुछ ऐड कर दें, क्योंकि हुजूर का हुक्म ये है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ना जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। लिहाजा हुजूर ने क्योंकि तशहुद में किसी और शहादत को ऐड नहीं फरमाया, इसलिए हम भी किसी और शहादत को ऐड नहीं करेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम पर हमारी जानें कुर्बान है। हम पूरी जिंदगी अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन व कातिल अल मुशरिकीन व कायद अल गुर्र अल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब कहते रहे, वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, तो हक अदा नहीं होता मौला अली की विलायत का। हर लम्हा भी अगर कहे, मगर जहां नहीं कहा गया, जहां किसी नबी इमाम ने, हमारे नबी और आइम्मा में से किसी ने नहीं कहा, तो वो कहेंगे तो दीन के अंदर एक अमेंडमेंट होगी। और वही जो मैंने अर्ज किया, नमाज के अहकाम तौक़ीफ़ी हैं। जैसे यहाँ पर मैं छोटी सी मिसाल अर्ज करूँगा। हमारे न्यूयॉर्क में एक ट्रेंड चला था कुछ अरसे से, जिसको फिर मैंने लोगों को रोका। मसलन ये कहते थे यासीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो इसको आप ना कहें। यासीन वल कुरान अल हकीम, ऐसे ना हो कि कोई अगली नस्ल आके ये समझे कि कुरान में लिखा नहीं गया था, लेट अस राइट इट, इसको लिख लें हम। देखिए वैसे आप जरूर दुरूद पढ़े। मसला मैं मिसाल देता हूँ, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा नहीं हुआ। पढ़ने वाला यूं ही पढ़ेगा, वमा मुहम्मदुन, सुनने वाले दुरूद पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं। पढ़ने वाला अगर उसमें बाकायदा सल्लल्लाहु कहेगा तो आइंदा खुदा ना खास्ता ऐसे ना हो कि कोई उसको लिख दे वमा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि, हालांकि है बिल्कुल बात ठीक, मगर क्योंकि नहीं लिखा हुआ कुरान में, तो हमने उसकी जेर जबर में भी डिफरेंस नहीं लाना। ये सवाल का जवाब हो गया। अब कोई और सवाल है तो आप कर ले। आज का दर्स बस इतना ही काफ़ी है। यूथ के हम शुक्रगुजार हैं कि जो मातम करके यहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह ताला इनको और नेक बनाए और इनको और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत की तौफीक दे। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इमाम ज़माना की दुआ है, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन, ये तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये तो हमारे मराजे पढ़ते हैं, उलमा पढ़ते हैं। अलबत्ता अगर आप ये कहें इस्तिगासा हुज्जतिया वाजिब नमाज में शुरू कर दें, अल अजल नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए कि उसकी न तो किसी इमाम ने यानी आइम्मा में से, ना ही नुवाब अरबा में से किसी ने या किसी भी मुज्तहिद आज़म ने इसको नहीं पढ़ा। उसमें क्या होगा कि वो एक बिल्कुल एडिशन हो जाएगी, उसको हमने एडिशन नहीं करना, क्योंकि ये नमाज है, ये स्लोगन नहीं है। दो लफ्ज़ें हैं, मैं जवानों को बता दूं। एक लफ्ज़ होती है, एक लफ्ज़ है शुऊर,
ایک لفظ ہے شعار. ان دو کو ذرا آپ سمجھ لیں, انشاءاللہ آپ کی یہ صبح کی آنے کی محنت آج سہارت ہو جائے گی. شعور یعنی سینس, شعار یعنی سلوگن. اب یہ اگر دو چیزیں آپ سمجھ جائیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہر جگہ سلوگن نہیں ہو سکتا. جب تک سلوگن شعور کے تحت نہیں ہوگا وہ سلوگن جینوئن نہیں بنے گا. جیسے یا علی مدد کہنا بالکل عبادت ہے, آپ قنوت میں نہیں کہہ سکتے, قنوت میں نہیں کہیں گے آپ یا علی مدد, حالانکہ کہنے کی عبادت ہے ہمارے لیے, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ قنوت میں شروع کر دیں. یہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن ائمہ کے نام 12 کے نام 14 معصومین کے نام لے لیں, کوئی حرج نہیں. اللہم صلی علی فاطمہ کہیں, بے شک رکوع میں بھی کہیں, سجدے میں بھی کہیں, کوئی بات نہیں. جو ہمارے پاس آتھورائزیشن آئی ہے وہ تو بالکل جائز ہے. جو نہیں آئی وہ ہم خود نہیں بنائیں گے جب تک امام زمانہ علیہ السلام خود تشریف نہ لائیں. ہمارے شیعہ مذہب میں بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ گھس آئے ہیں جو ہمارے مذہب کے حلیوں کو بدلنا چاہتے ہیں, مذہب کے فیس کو بدلنا چاہتے ہیں. اگر آج ہم 1436 ہجری میں یہ کہیں کہ مثلا یہ چیزیں نماز میں شامل کر لیں تو ہم سے مورخ پوچھے گا نہیں کہ 1300 سال تک آپ کہاں سوئے ہوئے تھے, اس وقت آپ نے کیوں نہیں داخل کیا, اس وقت نہیں کیا, آج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں. نماز خفیلہ ایک حصے میں ہے کہ جب زبان میں کیا جا سکتا ہے. جی ہاں, میں نے عرض کیا سنتی نماز کوئی بھی ہو, نوافل مغرب کے پڑھ رہے ہوں, تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں, وتر پڑھ رہے ہوں, اس میں تو بالکل اجازت ہے. وہ فعلا پڑھ رہے ہوں, بالکل اجازت ہے. اس میں تو آپ بے شک اپنی زبان میں بے شک دعا مانگے, اس میں اجازت ہے. واجب نماز میں اجازت نہیں ہے. اچھا, تو غفالہ میں جس طرح وہ فعلا میں ہو سکتا ہے, قضا و قضا آتا ہے نا. ہاں ہاں, وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اب جس طرح یہ پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم آگے سے اگر کہیں گے یا سنت نماز میں, ہاں سنت نماز میں اگر کر لیا جائے, کیونکہ اس میں شرط نہیں ہے صورت کی. ہم نے شرح العلوم میں بھی پرسوں پڑھا تھا کہ صورت کی شرط نہیں ہے. اس میں اگر آیتیں اور بھی آپ بڑھا دیں تو غفالہ کی ہویت بدل جائے گی, یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. وہ غفالہ نہیں رہے گی, ہاں غفالہ نہیں رہے گی, وہ پھر آپ کی نماز بن جائے گی. ٹھیک ہے, سنتی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں آپ کچھ بھی آیتیں پڑھتے رہیں, کیونکہ سنتی نماز میں ضروری نہیں کہ آپ پوری سورت پڑھیں. اگر آپ اس میں آیہ کریمہ اور وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ يَعْلَمُهَا وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو جو مسنون ہے تو غفالہ ہے, اگر یہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو غفالہ نہیں ہوگی, کیونکہ ہم ہیں پابند حکم کے کہ ہمارے نبی نے کیسے پڑھی, ہمارے اماموں نے کیسے پڑھی. بس جیسے مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے 3 رکعت ہے, اگر آپ 4 پڑھ لیں تو اچھی بات ہے نا, ایک رکعت ہی تو بڑھائی ہے اور اچھی بات ہے نا, نماز باطل ہے. 2 کی 3 پڑھ لیں فجر کی, نماز باطل ہے. ہاں وہی شاباش, قصر پڑھ لیں, قصر کو تمام پڑھ لیں تو وہ باطل ہو جائے گی, کیونکہ ڈیمانڈ جو شارع کی تھی وہ مثلا قصر تھی. روزہ ہے, آپ بیمار ہیں, خدا نہ کرے کوئی بیمار ہے, اب بیمار بندہ روزہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا. اب سفر میں ہے, سفر میں روزہ رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. نہ کھائیں پیئیں وہ الگ چیز ہے, مگر نیت روزے کی نہ رکھے, کیونکہ جب شریعت نے چھوٹ دی ہے تو آپ پکڑ نہ کریں, شریعت نے پکڑ دی ہے تو آپ اس میں چھوٹ نہ کریں. قنوت میں ہاں وہ پڑھ سکتے ہیں, جو مسنون ہے, جیسے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, یہ ہے تو یہ بالکل مسنون ہے. نہیں, اس میں نہیں, قنوت میں نہیں پڑھیں گے نا, قنوت میں نہیں پڑھیں گے. قنوت میں کسی امام نے, ہمارے نبی نے, بی بی پاک نے کوئی بھی سورت نہیں پڑھی,
सूरत नहीं पढ़ी, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ी हम नहीं पढ़ेंगे। हमने असल में उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना। जैसे मसलन कोई दुआ, हमें एक दुआ है, इसमें दुआउल हरीक, ये किताब दीजिए जरा, तोहफे दरवेश में मैंने एक दुआ लिखी, दुआउल हरीक। अब ये दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है। आप इस दुआ को पढ़ना चाहें कुनूत के अंदर, मिसाल के तौर पे सुन्नत नमाज में, बिल्कुल पढ़ लें। वाजिब में जरा अवॉइड करें, क्योंकि वाजिब में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे ये बाकायदा कहा गया है कि वाजिब को बहुत तवील ना करें कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो जाए। ये भी ना 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 वो नहीं, ना बिल्कुल नहीं, ना नहीं नहीं ना। जो चीज मसनून, अब ये मसलन इसमें दुआए जोशन कबीर है, आप सुन्नती नमाज में दुआए जोशन कबीर पढ़ लीजिए, दुआए जोशन सगीर पढ़ लीजिए, दुआ इफ्तिताह पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमजान पढ़ लीजिए। ये तो खैर वाजिब में भी पढ़ ले तो कोई का बात नहीं है, वाजिब में भी पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने ये देखना है कि हम वो काम ना करें जो हमारे इमामों ने नहीं किया। यही हमारा टेस्ट है, खास तौर पे हमारे जवानों का। हमारे यहाँ जो अभी ये फिरके बन रहे हैं, शिया मजहब के अंदर जो फिरके बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं कि हमारे जवानों को, हमारे जज्बाती लोगों को ये आइम्मा के नाम पर ऐसा खराब कर देते हैं कि वो काम करवा लेते हैं जो हमारे आइम्मा की ख्वाहिश नहीं होती। जैसे एक जगह मैं गया था, तो वहाँ जो जुलजना की लीद कहते हैं, क्या कहते हैं, जो लीद होती है, लिद हम कहते हैं, वो बाकायदा चाय में पिलाते थे। ये फैक्ट मैं अर्ज कर रहा हूँ, बाकायदा चाय में उसको पिलाते थे। अब ये तो जायज़ नहीं ना, ये किस्म किस्म की आप छिछोरी हरकतें कर रहे हैं। ये हमारे मजहब को बदनाम करने की हरकतें हैं। अल्लाह ताला हमारे मजहब की हिफाजत फरमाए। जवानों को मैं वेलकम कहता हूँ, और इंशाअल्लाह सैटरडे से आपके लिए ख़ास सेशन शुरू होगा। 7 बजे आप लोग अगर पहुँच जाएं तो इंशाअल्लाह ख़ास सेशन होगा, सवाल जवाब भी होंगे, और इसी इस्लाह मुआशरा के उन्वान के तहत ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, आज 20 रमज़ान अल मुबारक है। हमारे मजरूब ज़ख्मी इमाम अली इब्न अबी तालिब का वास्ता, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। कुरान और रमज़ान का वास्ता, हमें रमज़ान, बाकी रमज़ान की नियामतों बरकतों से माला माल फरमा। रमज़ान की नमाज़ों, रोज़ों, इबादतों की तौफीक अता फरमा। जो 2 लैलतुल क़द्र बाकी हैं, उनमें इबादत की, रियाजत की, शब बेदारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक अता फरमा। हमारी औलाद की इस्लाह फरमा। हमारा खात्मा अलल खैर फरमा। हमें हज व ज़ियारत नसीब फरमा। आज के दर्स का सवाब मेरे मरहूमीन को, हाजी मोहम्मद अली चट्ठा के मरहूमीन को, सैयद सखी हुसैन शाह के मरहूमीन को, सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को, सिब्तैन बुखारी के मरहूमीन को, ज़ुबैर गोंदल के मरहूमीन को, हाफिज़ मुबशर नज़ीर के मरहूमीन को, अली रज़ा नजफ़ी के मरहूमीन को, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी बहिश्ती के मरहूमीन को, आगा नफीसुल असल के मरहूमीन को, मोहम्मद बुखारी के मरहूमीन को, हमारे जो ख़ास तौर पे हमारी यूथ के जो लीडर हैं अली जैदी, इनके मरहूमीन को, अहमद बुखारी के मरहूमीन को, और हमारे हाजी सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को, मास्टर नियाज अहमद के मरहूमीन को, हसन चट्ठा के मरहूमीन को इसाल फरमा। और या अल्लाह, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा, और मोमिनीन मोमिनात को ज़्यादा से ज़्यादा दौरान रमज़ान और रमज़ान के बाद भी 5 नमाजों में अल महदी सेंटर में शिरकत की तौफीक खैर इनायत फरमा। राना मंजूर अहमद जो हाल ही में इंतकाल फरमा गए, कल दफन हुए, इब्ने हिदायत खान, उनके दर्जात को मुताली फरमा। या अल्लाह, आज जो उनकी मजलिस इसाले सवाब है 7 बजे, उसमें जो मास्टर साहब और उनके दोस्त हैं उनको अलखोई सेंटर में शिरकत की तौफीक अता फरमा, और यहाँ की मजालिस को भी कामयाब हो, कामरान फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।